अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कनान नेक्रिड के पास जाएगा और कहेगा कि पहले ये केस तुम्हारा और अम्मी के दरमियान था, लेकिन अब इस केस की फाइल मेरे पास आ गई है। अब तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा वो जमीन हासिल करने के लिए। नेक्रिड कहेगा ये तो बहुत ही आसान है। उसके बाद नेक्रिड कनान को बाहर निकाल देगा। आलिया आएगी आरजू से मिलने के लिए और आरजू कहेगी आप मेरी बेटी को मुझसे मिलवाने के लिए क्यों नहीं लेकर आई? आप मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। तुम क्या डिजर्व करती हो ये कि मैं अपनी चाइल्ड को तुम्हारे पास लेकर आऊँ? कभी भी नहीं। मैं जितना दूर हो सके तुमसे दूर ही रखूंगी अपनी बेटी को। और आलिया ये भी कहेगी कि तुम बहुत ही बुरी औरत हो। और आलिया ये भी बताएगी कि तुम्हारा बाप एक कातिल है। जो सब कुछ तुम कनान को और बाकी सबको बताना चाह रही थी वो कत्ल मैंने नहीं करवाए थे बल्कि तुम्हारे बाप ने करवाए थे। वो तुम्हारा बाप ही है जिसने मेली के पेरेंट्स को मारा था। अब ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। और फिर हम देखेंगे कि ज़ैनब और सलीम कैफे में बैठे होंगे और वहाँ उनकी एक दोस्त आएगी और कहेंगी कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी नोट्स चाहिए मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगी। पैलन भी देख लेगी ज़ैनब आज कॉलेज आई है तो पैलन कहेगी अच्छा मैं आज ज़ैनब की अच्छे से खैरियत मालूम कर लेती हूँ। और फिर हम आरजू के एक साथी को देखेंगे जो आरजू के लिए कॉफी बनाकर लाएगी और कहेगी कि यहाँ आराम से रहो, अब तुम्हें इस चीज की आदत बना लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे रहते हुए जितना तुम परेशान रहोगे तुम्हारे लिए उतनी ही मुश्किलात ये लोग पैदा करते ही जाएंगे, इसलिए तुम्हें इसका आदी होना पड़ेगा, फिर तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। और वो अपने बारे में बताएगी कि मैं बैंकों से चोरी किया करती थी, तब मेरे पास बहुत पैसे थे, सब लोग मेरे आगे पीछे थे, मेरी बहुत शोहरत थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे कोई पूछता तक नहीं, इसलिए तुम भी इस चीज की आदत बना लो कि हमारा कोई भी सगा नहीं होता। और फिर पैलन आएगी ज़ैनब से मिलने के लिए और कहेगी कि तुम लोगों का हनीमून कैसा रहा। तो ये बात सुनने के बाद सलीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और फिर जब ज़ैनब को व्हीलचेयर पर देखेगी तो कहेगी ओ मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम लोग हनीमून पर कैसे जाओगे तुम्हारी इस हालत में। और फिर सलीम कहेगा चलो ज़ैनब तुम्हारी क्लास का टाइम हो चुका है, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ देता हूँ। ज़ैनब कहेगी नहीं मुझे क्लास नहीं लेनी। सलीम कहेगा क्या तुम पैलन की बातों की वजह से परेशान हो रही हो? फिर सलीम कहेगा तुम रुको मैं अभी उससे पूछ कर आता हूँ। ज़ैनब कहेगी उसकी बातें बिल्कुल सच थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे प्लीज घर ले चलो। और फिर सलीम और ज़ैनब जब जा रहे होंगे तो मेलिक की कॉल आएगी ज़ैनब की खैरियत मालूम करने के लिए। तो मेलिक पूछेगी क्या हुआ है तो सलीम बताएगा कि मैं ज़ैनब को कॉलेज लेकर आया था लेकिन लोगों की बातें सुनकर ज़ैनब बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है जिसकी वजह से अब हम वापस जा रहे हैं। मेलिक कहेगी मैं ज़ैनब से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम लोग मेरे पास आ सकते हो? तो सलीम कहेगा नहीं अब हम घर जा रहे हैं, आप वहीं आ जाएं। मेलिक कहेगी नहीं मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? सलीम कहेगा वो आपका भी घर है, आप बिला झिझक वहाँ पर आ सकती हैं। आरज़ू सोच रही होगी कि नहीं मैं अपनी जिंदगी यहाँ नहीं गुजार सकती, मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर हम देखेंगे कि गुंजा चाय सर्व कर रही होगी तो आलिया कहेगी कि अगर तुम्हारी बात आरज़ू से जब भी हो तुमने मुझे एक एक बात बतानी है, अगर तुमने मुझे कोई बात ना बताई, मुझसे छुपाई उसकी कॉल, तो फिर देखना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और फिर गुंजा भी चाय सर्व करके किचन में ही जाएगी तो आरज़ू की दोबारा कॉल आ जाएगी और कहेगी कि मेरे रूम में जितना भी कीमती सामान जितने भी कपड़े वगैरह हैं सबको बेचकर जितने भी पैसे बनते हैं मुझे वो देकर जाओ। और फिर गुंजा जब आरज़ू का हाल पूछेगी तो आरज़ू कहेगी कि तुम लोगों को क्या है, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ। तो गुंजा कहेगी ठीक है मैम मैं ले आती हूँ। जी व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।